बहुत बहुत स्वागत है और आपको आज बताना चाह रही हूँ मैरीगोल्ड की में हम आपको बताने वाले हैं कि जो मेरे ये पेड़ इतने बड़े बड़े हो गए हैं ये कैसे हो गए हैं, मैंने इसमें क्या डाला है, ऐसी इनको बनाया है, सारी आपको जानकारी दे रही हूँ। तो हम आपको आप अक्टूबर में भी सीड लगा लोगे तो आपके दिसंबर में ही फूल समझ लीजिए मैरीगोल्ड के आने शुरू हो जाएंगे। अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर 3 महीना, दिसंबर में नहीं निकला तो जनवरी में 100% गारंटी देती हूँ आपका जनवरी में फूल आ जाएगा। लेकिन A to Z केयर टिप मेरी अपनानी होगी, जैसा मैं आपको बताऊंगी वैसा ही आपको करना पड़ेगा। बिल्कुल सिंपल सी मेरी, आप जानते हैं मेरी सिंपल सी हर चीज होती है। तो मैं यहाँ अपने घर के अपने मैरीगोल्ड की माले लेके आई हूँ, जो माले हम लोग पूजा में चढ़ाते हैं उसी का मैंने यूज किया है। हल्का सा मैंने धूप में सुखा दिया है क्योंकि आप जानते हो मेरे गार्डन में बंदर बहुत आते हैं और येलो येलो चीज देख के ही बंदर पागल हो जाते हैं और तुरंत सारे गेंदे के फूल उठा ले जाते हैं। तो मैंने इनको छाया में सुखाया है। आप लोग ध्यान रखिएगा, आप लोग इसको धूप में सुखाइएगा खूब अच्छे से, क्योंकि आपके गार्डन में बंदर नहीं आते हैं, मुझे मालूम है। जिसके गार्डन में बंदर नहीं आते हैं उसको ध्यान से खूब अच्छे से सुखा लीजिएगा। वैसे ऐसा बात नहीं है कि इसका रिजल्ट हमारा फेल हो जाता है, क्योंकि अक्सर आपने देखा होगा फूल लोग नाली में फेंक देते हैं तो वहां से भी हमारे गेंदे के फूल निकल आते हैं। मतलब कि हमारे इस गेंदे के, खाली इस सिंपल गेंदे के फूल से भी हमारे फूल निकलते हैं। तो हम आपसे बोला कि हमारी वीडियो में आपको कोई झूठ नहीं दिखेगा। तो हमारा मतलब है आप इन गेंदे को खूब अच्छे से धूप में सुखा लीजिए। जब आपके धूप में खूब अच्छे से सूख जाएंगे सीड, उसके बाद ये ब्लैक ब्लैक हिस्सा हल्का हल्का सा यहाँ पे ये ब्लैक हो जाता है। तो ये जब ब्लैक आपका हिस्सा हो जाएगा तब आप ठाट से इसको लगा सकते हो। मैं आपको लगाने के तरीके बताती हूँ कि कैसे इसको आपको लगाने हैं। तो यूज किया है, जब भी हम लोग सीड लगाते हैं तो ऐसे सीडलिंग करने के लिए हम छोटे छोटे से कप लेते हैं, क्योंकि जब सीडलिंग हमारी तैयार हो जाती है तो उसे शिफ्ट करने में बहुत आराम रहता है। इन कपों में लगा लेते हैं जब, तो इसमें ऐसे ऐसे करके निकाल लीजिए, बहुत आराम से निकल जाते हैं। कोकोपीट का पाउडर लिया है। जब भी हम लोग कोई सीड लगाते हैं, या तो आप कोकोपीट में लगा लीजिए या आप रेत वाले हिस्से में लगा लीजिए। मैंने दोनों चीज का इस्तेमाल किया। यहाँ मेरी रेत भी लगी हुई है, ये मेरी पूरी रेत है, इसमें सिर्फ रेत ही रेत की हूँ जो मैं शिफ्ट कर चुकी हूँ। तो मेरे दोनों दोनों है, मैं दोनों चीज आपको दिखा दूंगी। आपने कोकोपीट लिया, पूरा सिर्फ कोकोपीट आपको हिस्सा लेना है। ये आपने कोकोपीट लिया, इतना कोकोपीट ले लिया, ये आपका रेत का हिस्सा ले लिया। आप चाहें तो मैं दोनों चीज दिखा दूंगी मिला के, तो आप चाहें तो इसको दोनों चीजों को मिला के भी लगा सकते हैं। ये आपने अपने रेत का हिस्सा लिया, ये आपने कोकोपीट लिया। दोनों हिस्से में हमारा कोकोपीट में बस ये रहता है, कोकोपीट और प्योर रेत में 100% रिजल्ट बहुत जल्दी आ जाता है। आप गार्डन की सिंपल सी मिट्टी लेंगे ऐसे, क्योंकि मैंने आपसे बोला लोग मंदिर में पूजा करते हैं, लोग ऐसे फेंक देते हैं, तो ऐसी बात नहीं है, वहां पे भी आपका तुरंत रिजल्ट आ जाता है। तो इसका बस ये है कि उसमें थोड़ा लेट आता है रिजल्ट, थोड़े थोड़े से इसमें डाल देना है, क्योंकि इसमें क्या होता है कुछ सीड हमारे 100% बिल्कुल निकल जाते हैं और कुछ सीड नहीं निकलते हैं। तो इस तरह से ये आप यहाँ पे लगा सकते हैं। ये आपने ऐसे से लगा दिए, इससे क्या होगा, जब आपके इसके सीड, आप चाहें जब आपके सीड आपको लगे बिल्कुल पक गए हैं तो आप चाहें तो सिर्फ 1-2 सीड, क्योंकि इसमें से 4 सीड निकलेंगे तो 10 सीड मर जाते हैं, क्योंकि कुछ सीड हमारे बहुत अच्छे निकल जाते हैं, कुछ सीड हमारे ऐसे मर जाते हैं। ये देखिए जो ब्लैक ब्लैक हिस्सा होता है, ये जो ब्लैक हिस्सा है यही असली हिस्सा होता है, यही इसके सीड होते हैं। यही देखिए ये सीड हो चुके हैं। अब ये सीड आपके पूरे 100% कैसे निकलेंगे ये मैं बताती हूँ। ऊपर से फिर आप कोकोपीट डाल दीजिए, इसमें कोकोपीट डाल दिया, मुश्किल से 10 दिन होंगे, 10 दिन में ही ये सीड आपके अंकुरित होने शुरू हो जाएंगे। और 10 दिन में ही आपके इसमें कैसे अंकुरित होते हैं वो भी मैं दिखाती हूँ आपके 10 दिन में कैसा रिजल्ट आएगा। तो यहाँ हमने सीड अपने लगा लिए हैं। इसके बाद आपको हल्का सा इसमें पानी का छिड़काव कर देंगे, जिससे कि हमारे सीड अच्छे से निकल आए। अब इसको आपको सेमी शेड में रखना है, कहीं भी कुछ भी आपको ना इसको कुछ करना है ना कुछ करना है। अगर आप चाहें तो इसको हल्का सा कवर कर सकते हैं, पेपर से कवर कर दीजिए तीनों कप को कोई मतलब नहीं है बिल्कुल इन सीडों से। जब ये आप 10 दिन बाद, आप इसको हिलाना नहीं है ना, इसको आपको बहुत तेज धूप में रखना है, कुछ नहीं रखना है, शेड में रख दिया, काम खत्म आपका हो गया। अब हम आपको मिलते हैं 10 दिन बाद। 10 दिन बाद हमारा कैसा रिजल्ट आता है। 10 दिन के बाद का ये रिजल्ट हमारा आता है। ये देखिए ये ऐसे बीज निकलते हैं छोटे छोटे से। ये 10 दिन का पूरा रिजल्ट आया है। मैंने आपको बोला मैं A to Z आपको चीजें दिखाऊंगी। ये 10 दिन के बाद का रिजल्ट, आप उसके बाद का धीमे धीमे नहीं दिखा पाऊंगी, क्योंकि मेरे पौधे मैच्योर हो चुके हैं। मैंने अगस्त में लगा दिया था, तो ये अगस्त का रिजल्ट मेरा अक्टूबर में आ गया है। अक्टूबर में ऐसे मैच्योर पेड़ हो जाते हैं, इसमें से ये लंबाई हो गई। आप चाहें अगर भूसी बनाना, क्योंकि मुझे आपको हर तरह के रिजल्ट दिखाने होते हैं, तो हर तरह का रिजल्ट दिखाना है वो मैं आपको दिखा रही हूँ, कि इसलिए ये इतने लंबे पेड़ हो गए, मैच्योर पेड़ हो गए। तो आपको क्या करना है, ये आपने अब जब ये एक एक सीड तैयार हो गया, अब आपको क्या करना है, ये आपने हिस्सा लिया, यहाँ पे आपने सिर्फ रेत का हिस्सा लिया हुआ है, कुछ भी नहीं मिलाया है। मैंने आपसे बोला
कि मैं आपको A to Z इसकी चीजें दिखाऊंगी, तो आपने क्या किया है, क्योंकि आपको अब ये सीड आपको लगाने हैं प्लांट, तो हमने यहाँ पे लिया है 3 इंची गमला लिया है। ये हमारा 3 इंची गमला है। हमने यहाँ पे 40% रेत का हिस्सा ले लिया है, पूरी 40% रेत का हिस्सा लिया है। 40% में हमने यहाँ पे 10% अपनी नीम की खली मिला लीजिए। ये देख लीजिए, नीम की खली मिलाइए, खूब अच्छे से नीम की खली मिला लीजिए, क्योंकि अब हम इसको 100% इसका लगाना चाह रहे हैं। इसको पूरा इसमें लगा देंगे। उसके बाद ये कैसे फूल देगा उसकी आपकी गारंटी देते हैं। उसके बाद हमने यहाँ लिया है प्याज के छिलके, नाइट्रोजन से भरपूर लिए हैं। ये हमारे पोटेशियम से भरपूर होते हैं इसके छिलके, प्याज के छिलके। घरेलू खाद में आपको बताती हूँ हमेशा। मैंने नीम की खली भी अपने घर की बनाई है, आप अच्छे से देख रहे होंगे। यहाँ मैंने प्याज का छिलका 10% प्याज का छिलका लिया है, और यहाँ पे हमने लिए हैं इतने सारे DAP के दाने। इस बात का ध्यान रखिएगा, DAP के दाने जब आप अपने पौधे को रिपोर्ट करते हो तभी आपको DAP के दाने लाने, इसके बाद आपको एक बार भी DAP के दाने नहीं डालने हैं। ये हमारे ऑर्गेनिक DAP के दाने हैं, केमिकल वाले नहीं हैं। इस बार ऑर्गेनिक आते हैं, एक केमिकल वाले आते हैं। नर्सरी वाले से आप बोलिएगा ऑर्गेनिक दे दीजिए। वैसे DAP की जगह आप अपनी चाय की पत्ती का भी यूज कर सकते हो, आप केले के छिलके का पाउडर यूज कर सकते हो, कुछ भी आप कर सकते हो। मैंने एक खाली आपको, जो कि कई लोगों की कंप्लेन कई लोगों की बातें होती हैं कि भाई हम केले का छिलके का पाउडर नहीं बना पाते हैं, तो कुछ ऐसी खाद बताइए जो हमारा आराम से लगा सके। तो इसलिए मैंने लेना है, आप चाहे तो 2 पौधा भी ले सकते हैं। यहाँ से हमने ये इस तरह से, देखिए सिर्फ ऐसे पौधे निकालने हैं। ये देखिए, जब आपने किसी चीज में सीडलिंग लगी है तो आप ऐसी चीज लीजिए, उससे निकालने के लिए खुरपी लीजिए। कुछ ऐसा मैंने चम्मच का इस्तेमाल किया, उसके बाद भी मेरी आप जड़ देख सकते हैं, रूट कहीं से भी तो टूटी नहीं, टूट ना पाए इस बात का ध्यान रखिएगा, नहीं तो पौधा हमारा लगने से पहले ही मर जाता है। तो यहाँ हमने ये मट्टी आपके सामने बना ली, इसकी ये मट्टी बना दी। इसके बाद हमने ये ऐसे पौध लगा दिए। ये हम पौध अपने सारे शिफ्ट कर देंगे। आप चाहे तो, अब हमने ये, क्योंकि हमारा अभी ये छोटा सा पौधा है, इसलिए हमने 3 इंची गमले का इस्तेमाल किया है। अगर आप चाहें इसी में पौधे थोड़े और बड़े होने दें, अगर आपका ये 4 इंची पौधा हो जाए, 5 इंची पौधा हो जाए, तो आप 10 इंची गमले में इसको लगाइएगा। 10 इंची गमले में लगा लेंगे जब हम इसको, हम तसला लिया है, पूरी मिट्टी आपको दिखाना चाहती हूँ। तो आप इसमें क्या लोगे, पूरा 10% आपको, पूरा 10% यहाँ पे आपको नीम खली लेनी है। ये 10% पूरी मैंने नीम की खली ली है। यहाँ पे मैंने कोकोपीट का इस्तेमाल अब नहीं करेंगे, क्योंकि हमारे पौधे लग चुके हैं। कोकोपीट का तभी इस्तेमाल करते हैं जब हम सीड लगाते हैं। तो हम आप पौधों को शिफ्ट कर रहे हैं, रिपोर्टिंग कर रहे हैं, पौधों को मेच्योर बनाना चाहते हैं, पौधों को हष्ट-पुष्ट बनाना चाहते हैं। हष्ट-पुष्ट बनाने के लिए मैंने आपको ये पूरी मिट्टी बना के दिखाई, इसमें मैंने आपको कोकोपीट नहीं दिखाया। तो हमने ये नाइट्रोजन भरपूर प्याज के छिक्कल लिए। प्याज के छिक्कल से क्या होता है, हमारी मिट्टी में फंगस भी नहीं लगती है, और हमारे इसमें पोटेशियम से भरपूर, पोटेशियम सबसे ज्यादा हमारे पौधों में चाहिए होती है, और कैल्शियम का हिस्सा चाहिए होता होगा। तो हमने यहाँ पे कैल्शियम और नाइट्रोजन DAP के दाने ले रखे हैं। इसमें 100% हमारी कैल्शियम भी मात्रा मिली होती है। कैल्शियम की जगह आप अंडे के छिलके ले सकते हो, और चौक का यूज कर सकते हो। कैल्शियम के लिए आप, दुनिया भर की चीजें ऐसी होती हैं जो हम लोग घरेलू चीज जाते हैं। मैं अक्सर अंडे के छिलके का यूज करती हूँ, अक्सर अंडे का आपने देखा होगा मैं पाउडर डालती हूँ। तो आप कैल्शियम का, क्योंकि गेंदे का फूल ऐसा होता है जिसमें कैल्शियम की सबसे ज्यादा जरूरत होती है, तो हमें अंडे के छिलके का इस्तेमाल, का पाउडर का भी छिलके का इस्तेमाल कर सकते हैं। आप चाहे तो चौक का पाउडर का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। 20% आपने कैल्शियम पाउडर लिया, 20% कैल्शियम पाउडर लिया, और ये आपने 20% प्याज के छिलके ले लिए। प्याज के छिलके में भी हमारी गजब की, इतनी गजब की पोटेशियम मात्रा होती है कि इससे हमारे गेंदे बिल्कुल गजब के ग्रीनिश जो आते हैं, चमक आती है, जो बड़े बड़े फूल आते हैं, वो हमारे पोटेशियम से भरपूर, जो भी पोटेशियम मात्रा देंगे आप, उससे हमारे गेंदे भरपूर आते हैं। तो हमारा 2 महीने पुराना है, 2 महीने पुराना है। इसके बाद हमको अक्सर लोगों की, क्योंकि मैंने आपको बताया, मैं आपको सब कुछ बताऊंगी आज वीडियो में, तो कुछ लोगों की कंप्लेन आती है कि मैम हमारे गेंदे के प्लांट तो आए, फूल भी आए, लेकिन नीचे से पत्तियां क्या होती है, पीली होने लगती है, डैमेज होने लगती है। तो ये हमारा रीजन क्यों होता है, इसको सबसे पहले आपने क्या किया, आपने इसको पानी से नहला दिया। सबसे बड़ा रीजन होता है इसका, जो पीले पत्ते होते हैं वो पानी की वजह से होते हैं। अगर आप इसके नीचे, गेंदे में सबसे ज्यादा नाजुकता क्या होती है, आप ऊपर से इसको सावर कर दोगे तो 2 दिन क्या 1 दिन में ही आपका पौधा धीमे धीमे पीला होने लगेगा और धीमे धीमे मर जाएगा। तो इस बात का ध्यान रखिएगा, कभी भी गेंदे के पानी को ऊपर से नहलाया नहीं जाता है। कभी भी इसको पानी टच, बिल्कुल पानी पसंद नहीं है, तो पानी आपको नीचे डालना है। जब भी आप इसको देखो 4-5 दिन में, जब आपको लगे हमारी मिट्टी बिल्कुल ड्राई हो गई है, तब आप इसमें नीचे पानी डाल दीजिएगा। और उसके बाद जब आपका ये पूरे फूल, क्योंकि आपके फूल आ रहे हैं, इस समय आपको कोई खाद इसमें नहीं डालनी है, खाली आपको फर्टिलाइजर डालने हैं। फर्टिलाइजर आप कौन सा दोगे, 15 दिन में एक बार बनाना पील पाउडर दीजिए। बनाना पील का छिक्कल मैं अक्सर आपको बताती हूँ, कभी मेरी शॉर्ट चेक कर लीजिएगा। आपने 2 केले के छिलके लिए, रात भर भिगोए, उसका पानी, उसमें दुगना पानी डाल के मिला लीजिए, और सिर्फ जड़ के हिस्से में देना है,
ऊपर बिल्कुल नहीं डालना है। ऊपर क्या डालना है, जैसे मैंने आपको बताया, जो जो आपके पीले पत्ते पड़ गए, अक्सर लोगों की कंप्लेन आ रही है, देखिए मैम यहाँ पे हमारा पूरा पत्ता पीला हो गया है, ये देखिए इस तरह के जो जो पीले पत्ते हो रहे हैं उसको आप हटा दीजिए। और आपके पीले पत्ते का रीजन मैंने बता दिया कि आपने उसको नहला दिया है। जब आपने इसको पानी में नहला दिया, आपने इसको धूप में नहीं रखा, दोनों चीज, पानी में भी नहला दिया और धूप में भी नहीं रखा, तो जाहिर सी बात है जिसको सनलविंग प्लांट है, तो जब उसको धूप ही नहीं लगेगी और आप पानी में डाल दोगे तो जाहिर सी बात है वो धीमे धीमे मरने लगेगा। तो ये पौधा हमारा मर रहा है, तो हमें इसे मरने से बचाने के लिए हमें क्या करना है, मरने से बचाने के लिए आपको जहां जहां आपके पीले पत्ते हो रहे हैं वो आपको सबसे पहले हटाने हैं, वो आपको यहाँ से हटा दीजिए। उसके बाद आप जहां जहां देखिए जो जो आपकी डंगालें कट रही हैं, ये देखिए ये डंगाल हमारी अपने आप ही मर रही थी, तो हमने इस डंगाल को काट दिया। जैसे जैसे आप देखेंगे जो जो आपकी डंगालें आपको लगे हमारी पौधे खराब हो रहे हैं, उसको आप वहां से कट कर दीजिए। उसके बाद आपको क्या करना है, 15 दिन में एक बार ये आप अपनी हल्दी डाल दीजिए। चाहे तो आप नीम का ऑयल ले सकते हैं, 1 लीटर पानी लीजिए, उसमें 1 ढक्कन नीम का ऑयल मिलाइए और पूरा 15 दिन में एक बार छिड़काव जरूर कीजिए। कब, जब आपके पौधे मर रहे हैं। आपको दे दिया था इसको और आपका पौधा मरने लग गया, तो मरने से बचाने के लिए हमको ये इलाज करना है। और उसके अलावा भी आपको 15 दिन में एक बार जैसे फर्टिलाइजर डालोगे, ऐसे ही एक बार जैसे स्प्रे मैंने बताया ना आपको कि आपको नहलाना नहीं है, लेकिन आपको स्प्रे इसका करना है नीम ऑयल का। नीम ऑयल का स्प्रे कर दीजिए, हल्दी का स्प्रे कर दीजिए, विनेगर का स्प्रे कर दीजिए। 1 लीटर पानी लीजिए, विनेगर लीजिए 1 ढक्कन विनेगर डाल दीजिए, उसमें आपका बिल्कुल एसिडिक से भरपूर होता है, आयरन से भरपूर होता है, कैल्शियम से भरपूर होता है विनेगर, और उसमें गजब के कीड़े मारने की शक्ति होती है। तो आपके कीड़े तुरंत उससे मर जाएंगे, जो फंगस उसमें पैदा हो रही है वो फंगस भी आपकी तुरंत खत्म हो जाएगी। अच्छे होते हैं इसके, क्योंकि हम अपने घर के ही प्लांट से 1000 प्लांट तैयार कर लेते हैं। ये हम आपको कई बार वीडियो में अक्सर बताते हैं। अब ये हमारा मैरीगोल्ड का, अब जैसे आपका ये बड़ा होता जा रहा है, तो आपको अगर इसको घना करना है, इतने सारे आपको गेंदे चाहिए। मैं आपको एक तरीके सिर्फ बता सकती हूँ क्योंकि मेरा प्लांट बड़ा हो चुका है, तो आपको मैं दिखा रही हूँ। जैसे आपको इतना सारा फूल चाहिए इसी गमले में, 10 इंची गमले में फूल चाहिए, तो आप पूरा पूरा इसको कट कर दीजिए। मैं यहाँ से आपको कट करके दिखा देती हूँ क्योंकि ये मेरा काफी मेच्योर हो चुका है और मुझे कटिंग से भी इसको पौधे को लगाना है। तो ये देखिए, बिल्कुल डरिए नहीं कि हमारा पौधा खराब हो जाएगा। आपने इसकी कली भी काट दी, अगर आप इसको और घना चाह रहे हो सिर्फ, तो कली कली भी काट दीजिए। अगर कली एक कली काटोगे तो यहाँ से आपकी दूसरी डंगाल निकलेगी, यहाँ से आपकी और 5-6 डंगालें अपने आप निकल जाएंगी जैसे आपने कली काटी। तो इसलिए ये मत सोची थी और हमारा प्लांट खराब होने लग गया, इस बात से बिल्कुल नहीं डरना है। जहां जहां आपको लग रहा है कि आपके पौधे मर रहे हैं, सबसे पहले आपको उनकी कट करनी है। जहां जहां आपके पौधे सूख रहे हैं उनकी डंगालें काट दीजिए, उसको काट दीजिए। तुरंत हल्दी का स्प्रे करिए, सारे पौधों में हल्दी का स्प्रे जरूर कीजिए और नीम ऑयल का जरूर स्प्रे, 2 चीजों का स्प्रे 15-15 दिन में एक बार जरूर डालिए। आप पहले तो हमको इसका ये जो हमने कली है वो कली वाले हिस्से काट देंगे, जितने आपकी कली वाले हिस्से आ रहे हैं वहां से आप कट कर दीजिए। और यहाँ से सफाई करनी होती है जब भी आप कभी भी कोई कटिंग, क्योंकि गेंदा हमारा ऐसा प्लांट है जो 100% कटिंग से लगता है, और जितनी कटिंग आप लगाओगे उतने एक प्लांट से आपके 1000 प्लांट बनते हैं। मेरी आप 1-2 साल पहले की वीडियो देखिएगा, मैंने एक प्लांट से 1000 प्लांट बनाए थे, पूरा अपने गार्डन भर दिया था मैरीगोल्ड से। तो यहाँ जितनी आपकी इस तरह की पत्तियां लगी, सबसे पहले तो आपको ये पत्तियों को हटाना है। पत्तियों को हटाने के बाद फंगस, आपकी ये चीज में फंगस ना लगे इसलिए आप एलोवेरा जेल का यूज कर सकते हो। आप कोई फंगीसाइड पाउडर यूज करते हो तो वो आप इस्तेमाल कर सकते हो। मैं तो आप जानते हो हर चीज में हल्दी लगा लेती हूँ, मेरे लिए तो वही चीज वरदान हो जाती है, वही हल्दी होती है। और ज्यादा आपको डाउट लग रहा हो तो मैं यहाँ पे एक कोलगेट लिया है, ये देखिए ये कोलगेट लिया है, और कोलगेट का भी मैं इससे 100% रामबाण इलाज होता है। ये कोलगेट, ये हमारा क्या होता है, 100% फंगीसाइड होता है। ये गारंटी से हमारा इससे पौधा लगता है। ये हमारा फंगीसाइड है। ये जो बोलते हैं ना हम लोग कि अपने पौधों को बनाने के लिए, जैसे हम लोग नीम ऑयल का इस्तेमाल करते हैं, तो जहां जहां आपकी आपने टिप लगाई, टिप में आपका अगर फंगस नहीं लगेगा तो 100% आपका पौधा 100% सक्सेसफुल होता है। जहां आपने कटिंग करी वहां ये आप कोलगेट का जिसको बोलते हैं सील करना, तो यहाँ हमने कोलगेट से सील कर दिया है इसकी फंगस का। अब इसका फंगस का कोई चांस ही नहीं हो सकता। अब इस कटिंग को बनाने के लिए हमको मिट्टी तैयार करनी है। मिट्टी में आपको लिया है 3 इंची गमला लिया है। 3 इंची गमला में ड्रेनेज होल जरूरी होते हैं। सबसे ज्यादा आप मैरीगोल्ड क्या किसी भी प्लांट को लगाते हो तो हमेशा हम लोग छेद का ध्यान रखते हैं। छेद कर लिया, इसके नीचे आपने एक पत्थर का टुकड़ा रख दिया। आपको हिस्सा मैंने बताया था कि आपको क्या करना है, मट्टी रेत का हिस्सा सबसे ज्यादा लेना है। तो यहाँ हमने 20% रेत ले ली है, क्योंकि हम यहाँ कटिंग लगा रहे हैं। कटिंग लगाने में आपको नीम खली फंगस ना लगे। नाइट्रोजन से भरपूर ने प्याज के चिक्कड़ डाल दिए। बाकी हमने डीएपी के दाने का इस्तेमाल कर रहा है, ऑर्गेनिक वाले, ऑर्गेनिक ये है। बाकी हमारे यहाँ पे आप कोई बर्मी कंपोस्ट भी इस्तेमाल कर सकते हो। अगर आप बर्मी कंपोस्ट लेना चाहते हो आप बर्मी कंपोस्ट भी ले सकते हो, क्योंकि बर्मी कंपोस्ट भी क्या होती है हमारी,
नाइट्रोजन से भरपूर होती है, केंचुए की बनी खाद होती है, उससे हमारे गजब के पौधे खिलखिला के उठ के निकल के आएंगे। ऐसे पौधे आएंगे कि आप लोग सोच नहीं सकते हो कितने खूबसूरत से हमारे ये वही पौधे हैं। तो हमने यहाँ गमला देख लीजिए, आप चाहे तो बड़े गमले का भी इस्तेमाल कर सकते हैं, आप चाहे तो 10 इंची गमले में भी इसको लगा सकते हैं। हमने छोटे का गमले का इसलिए इस्तेमाल किया है क्योंकि अब हम सिर्फ कटिंग लगा रहे हैं। तो हमने यहाँ देखिए ये कटिंग हमने ऐसे लगा दी। अब इसके बाद ये कटिंग आपको ना हिलानी है, ना आपको छूनी है, ना इसको कहीं भी रखना है। कहीं कहाँ रखना है? शेड में, जरा सी धूप का, क्योंकि गेंदा हमारा मैरीगोल्ड पौधा पसंद करता है धूप को, लेकिन जब हम कटिंग लगाते हैं तो इसे धूप बिल्कुल पसंद नहीं है। तो इसको आपको सेमी शेड में रखना है, बिल्कुल भी जरा सी धूप नहीं लगने देनी है। हवा तो लगेगी, लेकिन हवा भी हम लोग सेमी शेड में इसलिए बोलते हैं कि सेमी शेड में धूप भी, हवा भी बहुत कम आती है। अब ये देखिए हमने ये इस तरह से पूरी मिट्टी इसमें अच्छे से खूब दबा दी है। अब इसमें आपको हल्का सा पानी डाल देंगे, आज पानी डाल देंगे क्योंकि मैरीगोल्ड है। मैं आपको बार बार बोलती हूँ, मैरीगोल्ड को पानी बिल्कुल पसंद नहीं है। पानी आप 15 दिन में, 10 दिन में, 4 दिन में, 6 दिन में, 1 दिन में ही डाल सकते हो, लेकिन जब आपकी मिट्टी बिल्कुल ड्राई हो जाएगी तब आपको इसमें पानी दोबारा डालना होगा। तो ये कि मैंने 1000 प्लांट कटिंग से लगाए, इस बात की गारंटी देती हूँ। तो ये प्लांट अब हमको शेड में रख देना है। तो मैंने आप एक कमेंट में हमेशा बोलती हूँ, मैं तुरंत आपको जवाब दूंगी, जो आप पूछोगे मैं तुरंत जवाब दूंगी। अच्छा फ्रेंड, चलती हूँ, बाय बाय।